नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज दुबे। दोस्तों, मेरे पास कई लोग आते हैं और कई लोग फोन में भी मुझसे पूछते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस है जो आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हो सकते हैं, या आपके एक्सपीरियंस से कौन से ऐसे बिजनेस है। तो मैंने कुछ देखा, कुछ का रिव्यू लिया और कुछ को प्रैक्टिकली भी देखा, लोगों को करते हुए देखा, और वो मैं आपके साथ बिजनेस शेयर करने वाला हूँ। कौन से 3 ऐसे बिजनेस है। तो उसमें से सबसे पहला जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है राइपनिंग चैम्बर। रैपनिंग, जहां फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है। एसी चैम्बर्स होते हैं जिसमें एथिलीन गैस के थ्रू आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब टेस्ट वही रहता है, सारी चीजें वैसी रहती है। आजकल जितने भी आपको फ्रूट्स दिखते हैं मार्केट में, ज्यादातर ये कूलिंग चैम्बर नहीं, राइपनिंग चैम्बर से पकाए गए होते हैं। चाहे आप बनाना ले लो, मैंगो ले लो, पपाया ले लो। फायदा का क्या है, सबसे ज्यादा डिमांड अच्छी खासी, चाहे आप किसी भी लेवल की सिटी पे चले, छोटे से छोटे शहर पे चले जाओ, बड़े शहर पे चले जाओ, फ्रूट्स की अच्छी खासी डिमांड है। और फ्रूट्स आ कहाँ से रहे, इन्हीं राइपनिंग चैम्बर से आ रहे हैं। सरकार भी इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, इसमें जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें 35% सब्सिडी देती है। और जो भी लोन मिलता है, चूंकि ये AIF के अंडर कवर हो रही है स्कीम, ये प्रोजेक्ट AIF के अंडर कवर होता है, तो उसमें जो ब्याज दर होती है वो 3% की सबवेंशन छूट मिल जाती है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ जाता है। तो राइपनिंग चैम्बर MIDH की स्कीम एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ो। दूसरा जो मुझे अच्छा लगता है वो है मशरूम कल्टीवेशन। आजकल अपने यहाँ मशरूम का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह है डिमांड का बढ़ना। न केवल खाने पीने में, मेडिसिनल यूज भी आपको पता है इसके अच्छे खासे हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो और वो अनसोल्ड ना रह जाए, बिना बिका ना रह जाए, तो मुझे लगता है वही सबसे अच्छा है। और मशरूम ऐसा है कि धीरे धीरे लोगों के खाने पे, किचन तक पहुंच चुका है। मतलब पहले क्या होता था, पहले होटल्स या बड़ी बड़ी जगहों पे मिलता था, आजकल नॉर्मल हर जगह मशरूम मिलने लगा है। और दूसरा, इसका मेडिसिन में यूज होने की वजह से इसकी अच्छी खासी डिमांड है। तो दूसरा होगा मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम कल्टीवेशन के लिए कहा, वही सेम MIDH स्कीम इसके लिए भी है, इसमें भी 35% सब्सिडी मिलती है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। तीसरा मुझे लगता है वर्मी कंपोस्ट यूनिट। जितनी भी बात ये की जाती है ना कि ऑर्गेनिक में जाया जाए, हमें ऑर्गेनिक, हमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फ्री फूड चाहिए, या जहाँ ऐसी कुछ भी ऐसी चीजें ना मिलाई जाए जो मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। ना केवल ह्यूमन हेल्थ के लिए, बाकी किसी के लिए भी, सॉइल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, किसी के लिए भी हार्मफुल ना हो। तो अगर इस सबको कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्मी कंपोस्ट की जरूरत पड़ेगी, हमें ऑर्गेनिक की जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिक वेस्ट की जरूरत पड़ेगी, या वर्मी कंपोस्ट से निकला हुआ जो भी चीजें हैं, खाद है, उसकी जरूरत पड़ेगी। और ऐसी यूनिट लगाना, और मतलब मैं ना केवल मैं आपको बताऊं एग्रीकल्चर के, उसके अलावा नर्सरी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, या इनफैक्ट आप इसे, अगर आप पॉलीथीन में पैक करके और आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या इनके थ्रू भी बेचना चाहोगे, तो यहाँ भी इसकी अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। वर्मी कंपोस्ट के लिए नाबार्ड एक अच्छा